रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची पत्नी, सामने बैठा एसपी निकला उसका तलाकशुदा पति। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ला खड़ा करती है जहां हम समझ नहीं पाते कि आगे क्या होगा या कौन हमारी मदद करेगा। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने जीवन के सबसे कठिन समय में एक अविस्मरणीय सत्य से रूबरू होती है, और वह सत्य उसके खुद के दिल को झकझोर देता है। प्रलय के बाद की शुरुआत। रात का समय था। शहर की हलचल शांत हो चुकी थी। केवल सड़क पर चलते वाहनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक महिला, सुष्मिता, थाने के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता, गुस्सा और कुछ खोने का डर था। उसकी पूरी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। सुष्मिता की जिंदगी में एक तूफान आया था, और वह तूफान उसके घर, परिवार और उसके सपनों तक को तबाह कर चुका था। 5 साल पहले जब उसने संजीव से शादी की थी, तब उसकी दुनिया रंगीन थी। प्यार, समर्पण और विश्वास से भरी हुई। लेकिन धीरे धीरे कुछ कच्ची दीवारों की तरह उनके रिश्ते की बुनियाद भी कमजोर होने लगी। संजीव का रवैया बदलने लगा। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगी। फिर एक दिन संजीव ने सुष्मिता से तलाक की बात कर दी। वह चुपचाप सहम गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं थे। संजीव ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया, जबकि सुष्मिता को छोड़ दिया। दिल टूट चुका था, लेकिन समाज के सामने उसे हर दिन मुस्कुराते हुए खड़ा रहना था। तलाक के बाद सुष्मिता अपने छोटे से बेटे को लेकर अपनी मां के पास रहने चली गई। उसकी जिंदगी कठिन हो गई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन अपने बेटे के लिए एक नई उम्मीद जगी। वह काम करती, संघर्ष करती और अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर कदम उठाती रही। आज का दिन। आज सुष्मिता अपने बेटे को लेकर थाने पहुंची थी। उसकी शिकायत थी कि उसके पूर्व पति संजीव ने उसके बेटे को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह अपने बेटे से मिलने के नाम पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। वह किसी भी हालत में अपने बेटे को उससे अलग नहीं होने देना चाहती थी। वह थाने के अंदर आई और पुलिस के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार थी। लेकिन जब उसने अंदर कदम रखा, तो उसकी आंखों के सामने उस स्थान का माहौल अचानक बदल गया। दरवाजे के पास खड़ा पुलिस अधिकारी, जिसकी तामझाम से पूरी थाने की सीनियर टीम प्रभावित थी, उसे देखकर वह एक पल के लिए चुप हो गई। वह इंसान कोई और नहीं, बल्कि उसका तलाकशुदा पति संजीव था। अब वह एक सीनियर पुलिस अधिकारी, एसपी, बन चुका था। उसकी आंखों में वही नफरत और अहंकार था जो पहले कभी उनके रिश्ते के दौरान था। सुष्मिता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि अब वह क्या करे। सुष्मिता ने अपनी आंखों से देखा, वह व्यक्ति जिसने उसकी जिंदगी की सबसे हसीन यादों को तोड़ा था, अब उसी शख्स के सामने वह खड़ी थी। यह तो जैसे कायरों की तरह उसे और उसके बेटे को हर दिन चोट पहुंचाने का एक तरीका बन गया था। सुष्मिता अपने बेटे की सुरक्षा के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से हताश और निराश हो गया था। वह जानती थी कि अब उसका सामना उस व्यक्ति से है जिसने कभी उसका विश्वास तोड़ा था, और अब वह उसकी मदद के लिए ही सामने खड़ा था। क्या सुष्मिता अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएगी? क्या वह इस स्थिति से बाहर निकल पाएगी? क्या उसके बेटे को वह न्याय मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद है? और क्या यह वही आदमी है जिसे उसने कभी अपने जीवन साथी के रूप में चुना था? यह सवाल सुष्मिता के दिल में बार बार गूंज रहे थे। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है,
लेकिन उसके अंदर एक डर और आक्रोश दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, और वह नहीं जानती थी कि इस लड़ाई में उसे जीत मिलेगी या हार। सुष्मिता ने खुद को संभालते हुए संजीव की ओर देखा और कहा, मैं यहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराने आई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे गंभीरता से लेंगे। संजीव ने उसे एक लंबी नजरों से देखा और फिर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अब एसपी हूँ। सुष्मिता, तुम मुझे देख नहीं पा रही हो, पर मैं हमेशा तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुष्मिता को एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। क्या वह वही आदमी था जिसे उसने कभी अपने जीवन साथी के रूप में अपनाया था? अब वह उसी इंसान से मदद की उम्मीद कर रही थी। उसका दिल उलझन में था। सुष्मिता और संजीव के बीच की यह मुलाकात केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह जीवन के उस पल का हिस्सा थी जहां दो पुराने लोग फिर से एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन इस बार उनके बीच की खाई बहुत बड़ी थी। क्या यह एक नया अवसर था, या यह उन दोनों के लिए एक और दर्दनाक अध्याय होने जा रहा था? रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची पत्नी, सामने बैठा एसपी निकला उसका तलाकशुदा पति। भाग 2। सुष्मिता का दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने बैठा इंसान, जिसे वह कभी अपना जीवन साथी मानती थी, अब पुलिस विभाग का एक सीनियर अधिकारी बन चुका था। वह संजीव था, जो आज उस पुलिस स्टेशन का एसपी बनकर बैठा था, और वही अब उसकी मदद का जिम्मेदार था। लेकिन क्या वह सच में उसकी मदद करेगा? क्या वह इंसान अब भी वही था, या वह बदल चुका था? सुष्मिता के मन में ढेर सारे सवाल थे, और उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुष्मिता को याद आया कि कैसे कुछ साल पहले उसने संजीव से शादी की थी। वह एक प्यारी सी जोड़ी थी, जिनका सपना था कि हमेशा साथ रहें। उनके बीच प्यार और विश्वास था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, संजीव का व्यवहार बदलने लगा। उसने कभी सुष्मिता से सीधे तौर पर कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी चुप्पी और उसकी नज़रों में सुष्मिता के लिए बदलाव महसूस होने लगे। सुष्मिता ने महसूस किया था कि संजीव के मन में उसकी तरफ से कोई लगाव नहीं रहा था। वह अब किसी और दुनिया में खो गया था। शायद वह अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, या फिर उसे अपनी सफलता में आनंद आ रहा था। उसने सुष्मिता के बारे में सोचना बंद कर दिया था। धीरे धीरे घर के माहौल में टेंशन आनी शुरू हुई, और एक दिन संजीव ने तलाक की बात छेड़ी। सुष्मिता के लिए यह एक झटका था, क्योंकि वह अभी भी उसे उसी प्यार और विश्वास के साथ चाहती थी, जिस तरह वह पहले करती थी। जब संजीव ने तलाक लिया, तो सुष्मिता टूट गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, अपने बेटे को अच्छे से पालने का फैसला लिया और उसे दुनिया के सबसे अच्छे तरीके से बड़ा करने की ठानी। आज जब वह संजीव के सामने खड़ी थी, तो उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या वह उस इंसान से उम्मीद कर सकती है जो उसे छोड़ चुका था। वह जानती थी कि संजीव अब एक उच्च अधिकारी बन चुका था, और उसे शायद अपने पुराने रिश्ते की कोई कद्र नहीं थी। फिर भी उसकी मन की आवाज कह रही थी कि शायद वह बदल चुका हो। सुष्मिता ने कुछ ठान लिया था। वह डरते हुए भी अपने बेटे को उसकी परवाह से बचाना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर आज वह अपने हक के लिए खड़ी नहीं हुई, तो उसके बेटे के भविष्य पर हमेशा के लिए एक अंधेरा छा जाएगा। सुष्मिता, संजीव ने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी आवाज में वही रूखापन था जो सुष्मिता को हमेशा से नफरत दिलाता था। उसकी आवाज में कोई अपनापन नहीं था। सुष्मिता ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अपनी शिकायत दर्ज कराने आई हूँ। मेरे बेटे को तुम परेशान कर रहे हो।
तुम्हारे कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। संजीव ने उसकी बात सुनते हुए एक हल्की मुस्कान दी। तुम हमेशा बहुत इमोशनल होती हो, सुष्मिता। यह सब तुमसे उम्मीद नहीं थी। सुष्मिता ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली और कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम समझोगे। यह मेरा बेटा है, संजीव। क्या तुम भूल गए हो कि एक समय तुम भी उसे अपना बेटा मानते थे? संजीव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। वह यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि वह गलत था, लेकिन अंदर कहीं वह भी महसूस कर रहा था कि उसकी इस स्थिति के लिए वह जिम्मेदार था। तुम्हारे पास क्या सबूत है, सुष्मिता? संजीव ने सवाल किया। सुष्मिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मेरे पास तुम्हारे द्वारा भेजे गए संदेशों के स्क्रीनशॉट हैं। मैंने तुम्हारी आवाज में वह घृणा सुनी है जो तुमने कभी मेरे लिए महसूस नहीं की थी। मैं अब और चुप नहीं रह सकती। मुझे अपने बेटे के लिए खड़ा होना है। सुष्मिता की बातें सुनकर संजीव कुछ असहज हो गया। वह जानता था कि वह गलत था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार और गुस्सा उसे सच्चाई स्वीकारने से रोक रहा था। उसका एक हिस्सा चाहता था कि सुष्मिता को खारिज कर दे, और दूसरा हिस्सा उसे अंदर से समझा रहा था कि वह क्या कर रहा है। सुष्मिता ने एक आखिरी बार संजीव को देखा और कहा, मैंने कभी भी तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, लेकिन अब मुझे अपने बेटे के लिए तुमसे लड़ने का अधिकार है। संजीव चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में न कोई पछतावा था, न कोई आक्रोश, केवल एक खालीपन था। वह सुष्मिता के सामने बैठा था और उसकी आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। इस बीच थाने के कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी पास खड़े थे और उन्होंने सुष्मिता और संजीव की बातचीत को सुना। वे समझ गए थे कि यहाँ केवल एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि एक इंसानी दर्द था जिसे दोनों ने अलग-अलग तरीके से महसूस किया था। सुष्मिता ने महसूस किया कि अब संजीव से किसी भी उम्मीद पर उसका विश्वास टूट चुका था। उसने फैसला किया कि वह उसे छोड़कर अपने बेटे के भविष्य के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। मुझे अब तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, सुष्मिता ने संजीव से कहा, और फिर बिना और कुछ कहे उसने थाने से बाहर जाने का मन बना लिया। सुष्मिता के चेहरे पर अब वही दृढ़ता और आत्मविश्वास था जो उसके अंदर हमेशा से था। वह जानती थी कि अब वह अकेले ही इस लड़ाई को जीतने वाली थी। वह अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार थी, चाहे संजीव उसकी मदद करे या नहीं। सुष्मिता ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी और वह जानती थी कि उसे अंत में जीत मिलनी ही है। कहानी का मोड़। सुष्मिता अब संजीव से उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक सिस्टम से थी। उसे अपने बेटे के भविष्य के लिए खड़ा होना था। उसने संजीव को पीछे छोड़ दिया था और अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी थी। रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची पत्नी, सामने बैठा एसपी निकला उसका तलाकशुदा पति। सुष्मिता थाने से बाहर आई, लेकिन उसका मन कहीं और था। संजीव के सामने खड़ी होकर उसने जो महसूस किया, वह उस दिन तक उसके लिए एक गहरी और उलझी हुई याद बन चुकी थी। वह जानती थी कि वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि अपनी लड़ाई को छोड़ना उसे अपने बेटे के लिए हार मानने के बराबर था। उसने अपने बेटे के भविष्य को अंधेरे में नहीं जाने देना था। उसे न्याय दिलवाना था, और यह उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। वह लगातार अपनी लड़ाई की योजना बना रही थी। वह जानती थी कि कानून से उसे अब मदद की जरूरत होगी, क्योंकि अब संजीव उसकी मदद करने से साफ इनकार कर चुका था। उसका दिल टूटा था, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक ठान लिया था, अगर उसे अकेले भी लड़ना पड़े तो वह जरूर लड़ेगी। सुष्मिता की नई शुरुआत।
सुष्मिता ने अगले दिन कोर्ट का रुख किया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने यह तय किया कि वह अब अपनी स्थिति को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। उसके मन में कहीं यह सवाल भी था, क्या यह लड़ाई सिर्फ उसका व्यक्तिगत संघर्ष बनकर रह जाएगी, या फिर यह किसी और के लिए भी उम्मीद का रास्ता बनेगा? कोर्ट में दाखिल होते ही उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुलने लगी थी। वहां उसने कई मामलों में लोगों को संघर्ष करते हुए देखा। उनमें से कई लोग उसी संघर्ष में थे जो सुष्मिता अब महसूस कर रही थी। कुछ लोग अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अपनी खोई हुई शांति और सुरक्षा को वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। सुष्मिता को यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। कोर्ट में उसके सामने खड़ा जज भी वही था जिसने उस दिन उसे पहली बार मदद का हाथ बढ़ाया था। जज ने उसे समझाया कि उसे अपने बेटे के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि वह कानून के जरिए संजीव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा सके। सुष्मिता ने जज के मार्गदर्शन में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की शुरुआत की। वह अब अपने बेटे के साथ कोर्ट में मौजूद थी और पूरी तरह से संजीव के खिलाफ न्याय की मांग कर रही थी। संजीव की कमजोरियां। संजीव ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए थे, वह अब उसे भारी पड़ने लगे थे। उसका अहंकार और घमंड अब उसके अपने ही खिलाफ काम करने लगे थे। वह जानता था कि सुष्मिता को मानसिक रूप से तंग करने का नतीजा अब उसे भुगतना पड़ सकता है। उसके दिल में कहीं न कहीं यह पछतावा भी था कि उसने सुष्मिता के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और सम्मान नहीं रखा। वह कभी नहीं सोच सका था कि सुष्मिता उसकी गलती को इतनी बड़ी चुनौती के रूप में लेगी। कभी वह भी सुष्मिता के साथ अपना भविष्य देखता था, लेकिन अब उसके मन में केवल अपने करियर की सफलता थी। उसने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया और अब वह उसी रास्ते पर खड़ा था जहां उसे अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। आज वह जिस पद पर था, वहां से उसने कई लोगों को मदद की थी, लेकिन क्या वह अब अपनी पत्नी और बेटे की मदद कर सकता था? क्या वह उन गलियों से बाहर निकल सकता था जिनमें उसने सुष्मिता और अपने बेटे को छोड़ दिया था? संजीव को यह महसूस होने लगा था कि उसके द्वारा किए गए कृत्य अब उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाले थे। कोर्ट में सुष्मिता की संघर्ष की कहानी। कोर्ट की कार्यवाही जारी थी। सुष्मिता ने अपनी बात रखी और उसने उन सब बातों को स्पष्ट किया जो संजीव ने उसके बेटे के साथ की थी। उसने अपने बेटे के मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बारे में बताया और यह भी स्पष्ट किया कि संजीव का रवैया उसके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता था। उसने यह साबित किया कि संजीव ने उसके बेटे के भविष्य को खतरे में डाल दिया था और अब वह उसे न्याय दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सुष्मिता की बातों में दृढ़ता और आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसे कभी संजीव से मिलने के पहले थी। अब उसने अपने बेटे को खुद के हक में खड़ा करने का निर्णय लिया था। कोर्ट ने सुष्मिता की बातों को गंभीरता से लिया और संजीव को तलब किया। संजीव को अपनी तरफ से सफाई देने का मौका मिला, लेकिन वह खुद को बचाने में असफल रहा। जज ने पाया कि संजीव का व्यवहार और उसके कृत्य सुष्मिता और उसके बेटे के लिए घातक हो सकते थे। सुष्मिता को न्याय मिला और कोर्ट ने आदेश दिया कि संजीव को बच्चे से मिलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा जब तक कि वह बच्चे की मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए उचित उपचार न कराए। संजीव का आत्ममंथन। सुष्मिता की जीत से संजीव के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। जब उसने कोर्ट का फैसला सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ कितना अन्याय किया था। वह जिस अहंकार के साथ सब कुछ करता था, वह अब टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सुष्मिता उसे अपनी गलती का एहसास कराएगी।
वह जानता था कि वह अब अपनी भावनाओं को वापस नहीं पा सकता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में यह ख्याल था कि क्या वह इस बर्बादी को कुछ अच्छा बना सकता है। सुष्मिता के खिलाफ उसकी सोच और उसका रवैया अब बदल चुका था। क्या वह संजीव अपनी गलती सुधार पाएगा, या फिर यह उसकी कहानी का एक अंत होगा? एक नई शुरुआत। सुष्मिता ने कोर्ट में जीत हासिल की, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने देखा कि न सिर्फ अपने बेटे के लिए, बल्कि अपने जीवन के लिए भी उसे एक नई शुरुआत की आवश्यकता थी। उसने अपने बेटे को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराया और खुद को भी नया दिशा दी। सुष्मिता को यह समझ में आया कि जब तक वह खुद अपनी आत्मशक्ति को पहचानती नहीं, तब तक किसी से मदद की उम्मीद करना बेकार है। वह अब जानती थी कि हर मुश्किल को पार करने का तरीका खुद में है। इस जीत के बाद सुष्मिता ने न केवल अपने बेटे के लिए बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। उसे अब यह एहसास था कि वह अब हर स्थिति से बाहर निकलने की शक्ति रखती थी। कहानी का अगला मोड़। अब सुष्मिता की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वह अब खुद के लिए, अपने बेटे के लिए और अपनी आत्मा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। क्या संजीव अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाएगा? क्या सुष्मिता और संजीव के बीच कभी सामंजस्य स्थापित हो पाएगा? कभी-कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं बचा, लेकिन वही बिंदु हमारे लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। सुष्मिता की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को पीछे छोड़ा, अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित किया और अपनी आत्मा की आवाज को सुना। लेकिन यह अंत नहीं था। सुष्मिता का संघर्ष अब एक नए मोड़ पर था और उसे अपनी यात्रा की असली शक्ति का एहसास होने वाला था। एक नई उम्मीद की सुबह। कोर्ट में जीत पाने के बाद सुष्मिता को अपने जीवन में पहली बार एक सुकून का एहसास हुआ। उसने देखा कि किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास और संघर्ष की शक्ति से किसी भी दर्द और घुटन को पार किया जा सकता है। लेकिन यह सुकून उसके लिए सिर्फ एक पड़ाव था। उसकी असली यात्रा अब शुरू होनी थी, क्योंकि उसने जिस रास्ते को चुना था, उसमें आगे और भी कई कठिनाइयां थीं। सुष्मिता ने अब एक नए कदम की शुरुआत की थी। वह अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने बेटे तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। वह खुद भी अपनी पहचान बनाना चाहती थी, एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में। उसने तय किया कि अब वह अपने बेटे के लिए एक आदर्श बनेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने सपनों को साकार करेगी, ताकि उसका बेटा हमेशा यह देख सके कि जिंदगी के किसी भी संघर्ष से कैसे पार पाया जाता है। कर्म और संकल्प का अद्भुत संघर्ष। सुष्मिता को अब यह एहसास हुआ कि उसकी आत्मशक्ति उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पहले उसे यह महसूस होता था कि एक तलाकशुदा महिला का समाज में सम्मान नहीं होगा, लेकिन अब वह यह जान चुकी थी कि समाज का सम्मान किसी का नाम, पद या स्थिति नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई, मेहनत और संघर्ष से मिलता है। सुष्मिता ने अपनी शिक्षा पूरी करने का निर्णय लिया था, जो कि उसने शादी के बाद छोड़ दी थी। उसने न केवल अपनी शिक्षा को फिर से शुरू किया, बल्कि एक नई दिशा में अपने करियर को भी आकार दिया। उसे यह एहसास हुआ कि किसी भी स्थिति में अगर हमारी मेहनत सच्ची होती है, तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आती है। उसने कई बार गिरने के बाद उठने का साहस पाया, और इसी साहस के साथ उसने अपनी जिंदगी की दिशा बदली। यह उस महिला की कहानी थी, जिसने अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ा और नए सपने देखने की हिम्मत जुटाई। संजीव का आत्ममंथन। संजीव के लिए यह समय आत्ममंथन का था। जब सुष्मिता ने कोर्ट में जीत हासिल की, तो उसके दिल में एक गहरी बेचैनी थी।
उसने महसूस किया कि उसकी गलती ने उसे कितना नीचे गिराया था। जिस संजीव को हमेशा अपनी सफलता पर गर्व था, वही संजीव अब यह महसूस कर रहा था कि उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ कितनी बड़ी गलतियां की थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसने एक ऐसा निर्णय क्यों लिया था जो उसे पूरी जिंदगी के लिए पछतावा दे गया। क्या वह कभी अपने किए हुए को बदल सकता था? क्या वह अपने बेटे और सुष्मिता के साथ रिश्ते में सुधार ला सकता था? क्या यह उसकी गलती का अंत था, या क्या वह सुष्मिता को एक आखिरी बार माफी का प्रस्ताव दे सकता था? संजीव को यह एहसास हो चुका था कि उसका अहंकार अब उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह अहंकार ही था जिसने उसे उसके सबसे अच्छे रिश्ते से दूर किया। अब वह समझ चुका था कि सुष्मिता ने जो किया, वह न केवल उसके बेटे के लिए, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी था। सुष्मिता से खड़ा होकर यह सवाल पूछने की हिम्मत किसी भी पुरुष में नहीं होती। लेकिन संजीव ने खुद से वादा किया था कि वह अपनी गलतियों का सुधार करेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। सुष्मिता का मजबूत निर्णय। सुष्मिता की जिंदगी में एक बदलाव आ चुका था। अब वह अपने बेटे के साथ खुश और आत्मनिर्भर थी, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि जीवन में कभी न कभी हमें अपने पूर्व रिश्तों को भी समझने की आवश्यकता होती है। यही कारण था कि उसने संजीव को एक मौका दिया था। लेकिन उसका मन अब संजीव के बारे में एक नया दृष्टिकोण अपनाने को तैयार था। सुष्मिता जानती थी कि संजीव ने जिस तरह की गलतियां की थी, उसे भूलकर उसे वापस अपने जीवन में नहीं लिया जा सकता था। लेकिन क्या उसे संजीव से माफी की उम्मीद थी? क्या वह कभी उसे फिर से स्वीकार करेगी? सुष्मिता ने अपने जीवन के इस नए अध्याय को शुरू करने से पहले खुद से यह सवाल किया, क्या मैं अपने दिल में संजीव को एक बार फिर से स्थान दे सकती हूँ? वह निश्चित थी कि यह निर्णय उसका था, लेकिन उसने संजीव को एक आखिरी मौका देने का विचार किया, क्योंकि उसने महसूस किया कि कभी-कभी हमारी नफरत ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक नई शुरुआत। कुछ महीने बाद संजीव ने सुष्मिता से मुलाकात करने का समय मांगा। सुष्मिता को यह सुनकर थोड़ा हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह समय का सही कदम हो सकता है। संजीव ने सुष्मिता से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, और सुष्मिता ने उसका जवाब इस तरह दिया, अगर तुम अपनी गलती का एहसास कर चुके हो, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी। संजीव ने अपनी पूरी गलती स्वीकार की। उसने सुष्मिता से माफी मांगी और कहा, जो मैंने किया, वह मेरे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि तुम और मेरा बेटा सुरक्षित रहें, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सुष्मिता ने अपनी पूरी शक्ति से यह महसूस किया कि संजीव ने अपना अहंकार छोड़ दिया था, लेकिन यह उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या वह उसे एक मौका दे सकती थी। यह वह क्षण था जब सुष्मिता ने यह समझा कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना ही असली सफलता है। सुष्मिता ने संजीव को माफी दी, लेकिन यह माफी सिर्फ उसके दिल की शांति के लिए थी, ताकि वह आगे बढ़ सके। उसने संजीव से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मुझे यह भी समझ में आया कि हम दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। मैं अब अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी जिंदगी को सुधारोगे। यह शब्द उन दोनों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। सुष्मिता ने अपनी आत्मसम्मान और ताकत को बरकरार रखते हुए एक नया अध्याय शुरू किया। वह अपने बेटे को यह सिखाना चाहती थी कि रिश्तों में कभी भी उम्मीद को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हर स्थिति से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष। सुष्मिता की कहानी न केवल एक महिला के संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब हमें खुद पर विश्वास होता है,
तो हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। वह अपनी लड़ाई में अकेली थी, लेकिन उसकी ताकत और आत्मनिर्भरता ने उसे विजयी बनाया। इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि कभी भी अपने आत्मसम्मान को न खोना और अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह समझने की प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हम अपने भीतर की ताकत को पहचान लें और खुद पर विश्वास रखें, तो हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सुष्मिता ने अपने जीवन को फिर से ढाला और अपने बेटे के लिए एक आदर्श बनकर उभरी। उसने यह साबित किया कि कोई भी संघर्ष असंभव नहीं है और असली शक्ति अपने आत्मसम्मान और संघर्ष में है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे कठिन मोड़ों का सामना किया है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। सुष्मिता ने अपनी जिंदगी में एक नई दिशा अपनाई, संजीव ने अपनी गलतियों का एहसास किया और सुष्मिता को माफी मांगी। यह कहानी एक महिला की शक्ति, संघर्ष और आत्मसम्मान की है, जिसने अपनी जिंदगी को न केवल खुद के लिए बल्कि अपने बेटे के लिए भी सफल बनाया।